गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कवि देव के बारे में पढ़ेंगे। देव की एक कविता जो हमारे इस सिलेबस में बीए सेकंड ईयर के सिलेबस में जुड़ी हुई है, उसका वर्णन करेंगे। इसके लगभग 35 से 40 पैराग्राफ्स हैं, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ एक पैरे हम आज पढ़ेंगे, इसी तरह हम पर डे कुछ पैरे पढ़ते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। कवि देव के बारे में, जो कि रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, हम पढ़ते हैं। प्रेम माधुरी छंद वन, सुनी के धुनि चातक मोरनी की, चहु ओरनी कोकिल कूकनी सो, अनुराग भरे हरि बागन में, सखी राग तराग अचूकनी सो। कवि देव छटा उनई जो नई, बन भूमि बही दल टूकनी सो, रंग राती हरी हराती लता, झुकी जाती समीर की झुकनी सो। धुनि होता है, धुनि होता है ध्वनि। धुनि क्या होता है? ध्वनि, ठीक है। मोरनी मोर, चातक पपिहा, ये तो आपको पता ही है। चहु ओरनी, चहु ओरनी चारों ओर। कोकिली कोकिल कोयल, कूकनी स्वर उसका जो बोलती है। अनुराग होता है प्रेम, बागन में बागों में। राग भी होता है प्रेम, तराग अचूकनी सो। कवि देव छटा उनई जो नई, उनई होता है उमड़ी। उनई क्या होगा? ये होगा उमड़ी, ठीक है। वन भूमि बही दल टूकनी सो, रंग राती हरी हराती, हराती हिलती डुलती। झुकी जाती समीर होता है हवा, झुकनी सो। तो हम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं। सुनी के धुनि चातक मोरनी की, श्री कृष्ण की उपस्थिति में गोपियां वार्तालाप कर रही हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगती हैं। एक गोपी कहती है, हे सखी, कितना सुहाना समय है। चारों तरफ, चहु ओरनी, चारों तरफ मोर और पपीहे की ध्वनि सुनाई दे रही है। कोयलें भी लोगों को अपनी सुंदरता छेड़कर प्रसन्नता महसूस करवा रही हैं। अनुराग भरे हरि बागन में, ऐसे सुरम्य प्राकृतिक परिवेश में श्री कृष्ण उद्यान में अत्यधिक प्रेम से परिपूर्ण होकर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। बागों में अनुराग प्रेम से, राग तराग परिपूर्ण होकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर, अचूक राग छेड़कर और क्या कर रही हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। कवि देव छटा उनई जो नई, उनके मधुर राग के प्रभाव से, उनके मधुर राग के प्रभाव से जल में, जल वर्षण से वन भूमि में नए नए पत्ते उगने लगे। दल क्या होता है? पत्ते। दल होता है पत्ते, उगने लगे। वर्षा की उमंग से मदमस्त बनी हुई लताएं भी झूम रही हैं, हिलती डुलती हैं मतलब झूम रही हैं। और हवा भी अत्यधिक तेज गति से बह रही है, जिससे लताएं और डालियां अत्यधिक तेज गति से झूम रही हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने यह देखा। फिर से सुनो, हम पूरा पैरा पढ़ेंगे। सुनी के धुनि चातक मोरनी की, कि जैसे ही परस्पर गोपियां वार्तालाप कर रही हैं कृष्ण की उपस्थिति में कि कितना सुहाना समय है। चारों ओर, चातक हो गया पपीहा और मोरनी होगी मोर, मोर और पपीहे की ध्वनि सुनाई दे रही है, और कोयल भी अपनी मधुर तान सुना रही है और सबको आनंदित कर रही है। अनुराग भरे हरि बागन में, ऐसे वातावरण में, सुंदर परिवेश में जो श्री कृष्ण है, वो उद्यानों में अत्यधिक प्रेम से परिपूर्ण होकर अचूक राग छेड़ते हुए अपनी बांसुरी की ध्वनि सुना रहे हैं। कवि देव छटा उनई जो नई, कवि देव कहते हैं कि उस मेघमाला के जल वर्षण से वन भूमि में नए नए दल होते हैं, पत्ते उगने लगे हैं। रंग राती हरी हराती लता, और जो लताएं हैं वो
अत्यधिक प्रेम से भरकर एक दूसरे पर झुक रही हैं। हवा तेज गति से बह रही है और लताएं क्या हो रही हैं, झूम रही हैं। इस पैराग्राफ में प्राकृतिक छटा का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया गया है और अनुप्रास यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और अत्यधिक सुंदर शब्द चित्र का प्रयोग भी किया गया है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। सोवत ते सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे। पीत पटी कटी सो लिपटी, अरु सांवरे सुंदर रूप संवारे। देव अभय लगी आँखिन ते, वह बांकी चितौनी टरे नहीं टारे। सपने में चित चोरी लियो, वह मोररी मोर पखो बनवारे। पीत पटी क्या होता है, पीत पटी, पीत पटी होता है, पीत पटी होता है पीला वस्त्र। पीत पटी क्या होगा, पीला वस्त्र, ठीक है। कटी क्या होता है, कमर। चितौनी क्या होता है, दृष्टि, चितवन। बनवारे क्या होता है, बनवारी, बनवारी मतलब कृष्ण, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई गोपी या नायिका अपनी सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि मैं रात में सो रही थी। सोवत ते सखी जान्यो नहीं, मैं सो रही थी, मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था। जान्यो नहीं मतलब ज्ञान नहीं था। वह सोवत ते घर आयो हमारे, और वह कृष्ण सोते हुए मेरे घर पर आ गए। पीत पटी कटी सो लिपटी, उन्होंने अपनी कमर में, कटी क्या होता है, कमर, कमर में पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा था। अरु सांवरे सुंदर रूप संवारे, और इसमें वो अत्यधिक सांवले शरीर में ऐसे पीले वस्त्र कमर पर लपेटे हुए वे अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे थे। देव अभय लगी आँखिन ते, वो आगे कह रहे हैं, कवि देव कहते हैं कि उसने अपनी तिरछी नजरों से मेरी ओर देखा। देव अभय लगी आंखन ते, वह बांकी चितौनी टरे नहीं टारे, कि ऐसी सुंदर दृष्टि, बंकिम दृष्टि से मेरी ओर देखा उस कृष्ण ने कि वह जो नज़र थी उनकी मेरी आंखों में ऐसे समा गई कि वो टालने पर भी टलती नहीं, मतलब मैं उसे चाहूँ तो भी अपनी नज़रों से हटा नहीं सकती। सपने में चित चोरी लियो, वह मोररी मोर पखो बनवारे, उस मोर पंख के मुकुट को धारण करने वाले, मोर पखो बनवारे, मोर पंख को के मुकुट को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने सपने में ही, चित्त क्या होता है, मन, सपने में ही मेरे मन को चुरा लिया। इस प्रकार वह श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से आसक्त हो गई। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, एक तो अनुप्रास और यमक अलंकार है और नायिका के प्रेम और रूप की आसक्ति का वर्णन किया गया है। मैं फिर से इसके बारे में बताऊंगी फिर से कि मैं जब सो रही थी, सोते हुए मुझे कोई ज्ञान नहीं था और उस सोते हुए समय में श्री कृष्ण मेरे घर आ गए नींद में। पीत पटी, उन्होंने अपनी कमर में पीले रंग का वस्त्र लपेटा हुआ था जो उनके सुंदर सांवले शरीर पर अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। देव कवि कहते हैं कि नायिका अपनी सखी को कह रही है कि उन्होंने मुझे जिस बंकिम अर्थात तिरछी दृष्टि से मेरी ओर देखा था वह मेरे हृदय में इस तरह से लग गई कि वह टालने पर भी टलती नहीं है, मतलब उस दृष्टि को मैं भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल पाऊंगी। सपने में चित्त चोरी लियो, सपने में उन्होंने मेरा हृदय चुरा लिया। किसने, वह मोर पंख धारण करने वाले कृष्ण ने सपने में ही मेरे मन को चुरा लिया। तो अगला देखो पैरा, सपने में गई देखन हो सुनी, नाचत नंद यशोमती को नट, वाह मुस्काई के भाव बताई के मेरो खैंची खरो पकरो पट।
तो लागी गाय रंभाई उठी कवि देव बधूनि मथ्योदधि को घट चौकी परी तब कान कहूँ न कदम्बन कुंजन कालिंदी को तट। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि नट क्या था, नटकट। नट क्या है इसमें, नटकट। आगे वो कह रहे हैं पट, तो पट को पकड़ा तो पट क्या है, वस्त्र। घट, घट क्या है, घड़ा। कालिंदी, कालिंदी क्या है, यमुना। तट हो गया किनारा। तो देखिए हम, सपने में गई देखन हो सुनी, कि मैंने नंद और यशोदा के पुत्र नट नागर कृष्ण के नाचने की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। तो मैं नींद में स्वप्न में ही उनका नाच देखने चली गई। वहाँ पहुंचकर मैंने उस छलिया कृष्ण के नृत्य को देख लिया। वाह मुस्काई के भाव बताई के मेरो खैंची करो पकड़ो पट। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो छलिया कृष्ण ने मुझे देखकर अनेक हाव भाव बनाए, भाव बताए और मुस्कुराकर मेरा वस्त्र जबरदस्ती खींचकर पकड़ लिया। तो लागी गाय रंभाई उठी, उसी क्षण जब मेरा वस्त्र उन्होंने स्वप्न में खींचा तो उसी समय गाय रंभाने लगी, गाय ध्वनि करने लगी, रंभाने लगी। कवि देव कहते हैं कि गोप वधुओं ने भी अपने दही के घड़े बिलोने प्रारंभ कर दिए। वधुनी गोप वधुएं, मथ्यो बिलोने दधी दही के घट मटके। चौकी परी तब कान कहूँ न कदम्बन कुंजन कालिंदी को तट। तब प्रातः काल होने की सूचना देने वाली घटनाओं को सुनकर मैं स्वप्न में ही चौंक कर उठ गई और मैंने देखा वहाँ न तो कृष्ण थे, कान कहूँ न तो कृष्ण थे, न कदम्बर के वृक्ष थे, न कुंज थे, न यमुना का तट था। और जैसे ही मेरी नींद खुली सारा दृश्य लुप्त हो गया। समझ आई? फिर से देखो, सपने में गई देखन हो सुनी, कि मैं स्वप्न में मैंने सुन रखा था यशोदा और नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण नाचने की बहुत अधिक सुंदर कला जानता है, उनकी प्रशंसा सुनी हुई थी। इसी भाव से मैं स्वप्ने में ही उनका नृत्य देखने चली गई। उन्होंने वह मुस्काई के भाव बताई, मुस्कुराते हुए ऐसे हाव भाव बनाए और मेरे वस्त्र को खींचकर, जबरदस्ती खींचकर अपनी ओर खींच लिया और मेरे साथ मुझे अपने नृत्य में शामिल कर लिया। तो लागी गाय रंभाई उठी, उसी क्षण गायें रंभाने लगी। और कवि देव कहती हैं कि गोप वधुओं ने अपने दही के मटकों को बिलोना शुरू कर दिया। चौकी परी तब कान कहूँ ने। और इस प्रातः काल की सूचना देने वाली घटनाओं को सुनकर मैं चौंक कर उठ गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा न तो वहाँ पर कान्हा थे अर्थात कृष्ण थे, न कदम्ब के कुंज थे और न ही कालिंदी का तट था, अर्थात मेरे उठते ही वे सब वहाँ से लुप्त हो गए। मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ता दिन ते अति व्याकुल है तिय, जा दिन ते पिय पंथ सिधारे। भूख न प्यास बिना ब्रज भूषण, भामिनी भूषण वेश विशारे। पावत पीर नहीं कवि देव, करोरिक मूरी सबे करिहारे। नारी निहारी निहारी चले, तजि वैद विचारी विचारी चले। तिय क्या होता है? तिय होता है, तिय क्या होता है? नारी, पत्नी। पिय होता है प्रियतम, पंथ होता है रास्ता, चले गए, प्रस्थान कर दिया। सिधारे क्या होता है? प्रस्थान करना। भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण, ठीक है। विसारे होता है भुला दिया, विसारे क्या होता है? भुला दिया। पावत पीर नहीं कवि देव, करोरिक मूरी सबे कवि हारे। तो मूरी होता है जड़ी बूटी, मूरी क्या होता है? जड़ी बूटी। निहारी निहारी देख देख कर,
निहारी देख कर। विचारी विचारी विचार कर। तजी होता है त्याग कर। ता दिन ते अति व्याकुल है तिय। अब ध्यान से देखें। ता दिन ते अति व्याकुल है तिय। तिय वही पत्नी कि उस दिन से नायिका अत्यधिक व्याकुल है जब से उसके पति बाहर विदेश को प्रस्थान हो गए हैं, प्रवास का रास्ता पकड़ लिया है, तब से उसकी पत्नी अत्यधिक व्याकुल और परेशान है। उस दिन से उसकी पत्नी अत्यधिक व्याकुल और परेशान है जिस दिन से उसके प्रियतम रास्ता सिधार गए हैं, अर्थात प्रस्थान विदेश की ओर कर गए हैं। भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण। तो ब्रज के भूषण उसके प्रिय के बिना उसकी प्रिया अत्यधिक दुख के कारण भामिनी भूषण भेष विशारे वस्त्र आदि भुला चुकी है और उसने अपना श्रृंगार करना भी त्याग दिया है। कवि देव कहते हैं कि वैद पावत पीर नहीं कवि देव करोर की मोरी सबे करिहारे। वैद आदि उसकी पीड़ा को नहीं जान पाए। पीर होता है पीड़ा। वैद आदि उसकी पीड़ा को नहीं जान पाए और वे जान ही नहीं पाते कि उसका रोग क्या है। वे उसे ठीक और स्वस्थ करने के लिए मूरी, मूरी क्या होता है, जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि देते हैं। उपचार करते करते वे थक जाते हैं, हारे थक जाते हैं। नारी निहारी निहारी चले। वे उसके रोग को नहीं पकड़ पाते और उसकी नाड़ी को अच्छी तरह जांच करते हैं और देख देख कर विचार कर कर वापिस चले जाते हैं, पर उनको सफलता नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि वह तो विरह के दुख से दुखी है, इस वजह से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। जिस दिन से उस प्रियतमा के प्रिय उसको छोड़कर विदेश की ओर प्रस्थान कर गए, उस दिन से वह अत्यधिक व्याकुल प्रतीत होती है। भूख न प्यास, अपने ब्रज के आभूषण प्रियतम के बिना उसको न तो भूख लगती है न प्यास लगती है, और वह जो स्त्री है उसने श्रृंगार करना और अपने वस्त्रों की सुध लेना भी भुला दिया है। कवि देव कहते हैं कि करोड़ प्रकार की जड़ी बूटियाँ आदि वैद्य उसको दे दे कर चले जाते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा को कोई भी नहीं समझ पाता। दूर दूर से वैद्य आदि उसकी नाड़ी को देख देख कर अच्छी तरह जांच कर चले जाते हैं, विचार कर चले जाते हैं, परंतु कोई भी उसकी पीड़ा के सुध नहीं ले पाता, उसकी पीड़ा की तह तक नहीं जा पाता। बाल लतान में बाल को बोल, सुन्यो कहूँ संग सखीन के टेरत, काहू करी हरि राधा यही दुरी, देव जी देखी इतै मुख फेरत, है तब ते पल एक नहीं कल लाख नीलो अभिलाख निगेरत, याही निकुंज ही नंद कुमार गरीक में 12,000 हेरत। बाल लतान, बाल होता है छोटी, बाला किशोरावस्था की नायिका, ठीक है। दुरी होता है, बाल होती है, बाल होता है नायिका, ठीक है। संग सखीन के टेरत, आगे उसमें लिखा है दूरी। दूरी क्या होता है? दूरी होता है छुपना, छिपाना, छिपाना। घड़ी होता है एक घड़ी, घड़ी। हेरत होता है देखना। उसके पश्चात हम करेंगे कल होता है चैन। आई समझ? बाल लतान में बाल को बोल,
कोई सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि छोटी छोटी लताओं की कुंजों में बाला नायिका की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाल लताएं, छोटी छोटी लताओं के कुंजों में बाला नायिका की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाल बाला सुनियो कहूँ संग सखीन के टेरत, वह अपने साथ आई सखियों को पुकार रही है। टेरत पुकारना, पुकारी है। काहू करी हरी राधा यही, वह अपने साथ आई सखियों को पुकार रही है। उस आवाज़ को सुनकर किसी ने कृष्ण से कहा, यह आवाज़ देने वाली बाला राधा है, यही राधा है। दूरी देव जी देखो इते मुख फेरत, तो देव कवि कहते हैं वह बाला लताओं की ओट से छिप कर अपने मुख को इधर ही फेर कर देख रही थी, कृष्ण की ओर ही देख रही थी। है तब ते पल एक नहीं कल लाखनी लो अभिलाखनी घेरत, उस उत्सुकता के कारण क्षण भर भी उसे चैन नहीं मिल रहा, साथ ही उसे प्रिय मिलन की लाखों अभिलाषाएं, अभिलाखनी अभिलाषाएं घेर रही हैं। याही निकुंज ही नंद कुमार गरीक में 12,000 गिरत, इधर नंद कुमार कृष्ण भी उसी कुंज की ओर एक घड़ी में 1,000 बार देख रहे हैं। कृष्ण में भी राधा के दर्शन की प्रबल लालसा दिखाई दे रही है। फिर से सुनो। बाल लतान में बालक बोल, किसी सखी ने श्री कृष्ण को बताया कि छोटी छोटी लताओं के बीच बाला नायिका राधा अपनी सखियों को पुकार रही है। काहू कही हरी राधा यही, किसी ने कृष्ण को कहा कि यह राधा ही है, और वह छुप कर लताओं की ओट से कृष्ण की ओर ही देख रही है तब ते पल एक नहीं कल, उसे एक पल के लिए भी, कल मतलब चैन नहीं है, लाख नीलो उसको लाखों अभिलाषाओं ने घेर रखा है। और इधर नंद कुमार कृष्ण का भी यही हाल है, और वह भी कुंज की ओर एक घड़ी में 1,000 बार राधा की दर्शनों की अभिलाषा में देख रहे हैं। भोर ही बोन में भावत आवत, प्यारी चितै इक इते दृग फेरे, बाल बिलोकी के लाल कयो कुछ काहे ते लाल बिलोचन तेरे, बोली उठी सुनी के तिय बोल, सुदेव कहे अति कोप करे रे, काहू के रंग रंगे द्रग रावरे, रावरे रंग रंगे द्रग मेरे। भुवन होता है भवन, भवन। भोर होता है सुबह, भाव तो होता है प्रिय, ठीक है। आगे हम देखेंगे इतः, इधर बिलोचन नेत्र, तिय स्त्री, या कोप होता है क्रोध, क्रोध। रावरे आपके, दृग वही नेत्र। तो इसका वर्णन करेंगे प्रातःकाल ही, भोर प्रातःकाल, भोर क्या हो गया, प्रातःकाल। भोर क्या होता है, भोर होता है प्रातःकाल, भोन होता है भवन। प्रातःकाल ही अपने घर में प्रियतम को आते देखकर उस नायिका ने अपनी दृष्टि नायक की ओर फेर ली। प्रातःकाल ही, भोर होते ही, प्रातःकाल होते ही अपने भवन की ओर अपने प्रियतम को आता देखकर उस नायिका ने, प्यारी नायिका ने अपनी दृष्टि अपने प्रीतम की ओर फेर ली। नायिका ने नायक को देखा और अपनी आंखें फेर दी। लंबी प्रतीक्षा करने से, खुली रहने से नायिका की लाल आंखों को देखकर, बाल बिलोकी के लाल कयो कुछ, लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से नायिका की लाल हुई आंखों को देखकर, खुली रहने के कारण उनकी लाल हुई आंखों को देखकर नायक ने कहा, आज तुम्हारी आंखें लाल लाल क्यों हैं,
काहे ते लाल बिलोचन तेरे, कि तुम्हारी नेत्र, बिलोचन नेत्र, तुम्हारे नेत्र अभी लाल क्यों हैं। बोली उठी सुनी केती यह बोल। कवि देव कहते हैं कि तब नायिका ने कहा, आप मुझ पर अधिक क्रोध करके ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। आपके नेत्र चाहे किसी अन्य के रंग में रंगे हों, काहू के रंग रंगे द्रग रावरे, चाहे आपके नेत्र किसी अन्य के रंग में रंगे हों, परंतु मेरे नेत्र तो आपके ही रंग में रंगे हुए हैं। कि आपके नेत्र किसी अन्य के रंग में रंगे हुए हैं, मेरे नेत्र केवल आपके रंग में ही रंगे हुए हैं। फिर से देखेंगे। सुबह प्रातःकाल होते ही नायक को अपने प्रियतम को अपने भवन की ओर आता देखकर नायिका ने अपनी दृष्टि को फेर लिया। बाल बिलोकी के लाल कयो कछु, सारी रात अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करने की वजह से आंखें खुली रहने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए। तो प्रियतम ने आते ही पूछा कि तुम्हारे नेत्र काहे ते लाल बिलोचन तेरे, तुम्हारे नेत्र लाल क्यों हैं। बोली उठी सुनी केती यह बोल। प्रियतम के ऐसे वचनों को सुनकर क्रोध में भरकर नायक देव कवि कह रहे हैं, नायिका बोली कि आपके रंग किसी और के, आपके नेत्र किसी और के रंग में रंगे हो सकते हैं, लेकिन मेरे नेत्र केवल आपके रंग में ही रंगे हुए हैं। ठीक है, आ रही है समझ। एक तुही वृषभानु सुता अरु, तीनी है वेजु समेत सची है। और न के तिक राजन के कवि राजन की रसनाए बची है। देवी रमा कवि देवी उमा, देव उमा ये त्रिलोक में रूप की राशि मची है। पैंवर नारिका महासुकुमारी, ये चारी विरंची विचारी रची है। वृषभानुसुता कौन है। वृषभानुसुता राधा। वृषभानु कुमारी कौन है, राधा। सची कौन है, इंद्राणी। ध्यान से देखना भाई, ये थोड़े से मुश्किल शब्दार्थ हैं। इंद्राणी। केतिक कितने, केतिक कितने। रसनाए जीभ। रमा, रमा कौन सी देवी होती है, लक्ष्मी। देवी उमा, उमा कौन होती है, पार्वती। राशि भंडार, वर श्रेष्ठ। राशि भंडार, पैवर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। विरंची ब्रह्मा। विरंची मतलब निर्माण करने वाला। आई समझ। अब मैं इसको इरेज करूंगी तो ही समझ आएगा आपको। एक तुही वृषभानुसुता, कोई चतुर सखी कहती है कि हे राधा, एक तू ही तथा इंद्राणी सहित। कोई सखी क्या कह रही है, चतुर सखी राधा से कि हे राधा, एक तू ही, वृषभानुसुता राधा, एक तू ही और तुम्हारे साथ देवी इंद्राणी सहित उन तीनों देवियों, अरु तीनी है वे समेत सची, ये तीनों देवियों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कितने ही राजाओं के, केतिक राजन कितने ही राजाओं के कवियों ने, कवियों में से भी श्रेष्ठ कवियों ने की है। किसकी, इनकी प्रशंसा। देवी रमा कवि देवी उमा, ये त्रिलोक में रूप की राशि मची है। तो कवि देव के अनुसार उस सखी ने कहा कि देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती के साथ तुम और इंद्राणी तो तीनों लोकों में रूप सौंदर्य की भंडार हो, राशि भंडार हो। पैवर नारी महासुकुमारी, भगवान ब्रह्मा ने बड़े ही विचार पूर्वक तुम चारों
अर्थात राधा, इंद्राणी, लक्ष्मी और पार्वती को संसार की श्रेष्ठ और सर्वोत्तम रूप संपन्न नारियों के रूप में रचना की है। फिर से देखो, एक तो हुई वृषभानुसुता की, हे राधा, एक तुम और तुम्हारे साथ 3 रानियां समेत इंद्राणी, इनके बारे में कितने ही राजाओं के कवि श्रेष्ठों की जीभ जो है वो वचन निकालते निकालते थक गई। देवी लक्ष्मी, देव कवि कहते हैं देवी लक्ष्मी, पार्वती और तुम दोनों सहित ये तुम चारों त्रिलोक में रूप की राशि की भंडार हो। पैवर नारी महासुकुमारी, भगवान ब्रह्मा ने तुम चारों नारियों को श्रेष्ठ और सुंदर रूप संपन्न बनाया है, जिसके बारे में विचार कर करके भी नारियों के रूप में ऐसी रचना की है कि संसार की श्रेष्ठ एवं सुंदर रूप संपन्न नारियों में से तुम चारों हो। कौन कौन? राधा, इंद्राणी, लक्ष्मी और पार्वती संसार की श्रेष्ठ एवं सुंदर रूप संपन्न सुकुमार नारियों के रूप में रचना की गई है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। इस पैरे को मैं फिर से बता रही हूँ एक बार कि एक राधा सहित तुम 3 इंद्राणी सहित तुम 3 रानियां, इनके बारे में कितने ही राजाओं के कवि श्रेष्ठों की जीभ वर्णन कर कर थक गई, कोई इसका वर्णन नहीं कर पाया। कवि देव कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती सहित इंद्राणी और राधा तुम सब चारों त्रिलोक में अत्यधिक सुंदर रूप संपन्न राशि की भंडार हो। देव कवि कहते हैं कि ब्रह्मा ने तुम चारों को अत्यधिक सुंदर रूप संपन्नता प्रदान की है और बहुत अधिक विचार पूर्वक निर्माण तुम्हारा किया है। सराहे सुरासुर सिद्ध समाज, जिन्हें लखिलाजत है रतिमार, महामुद मंगल संगल सैविल से भव भार निवार निवार, विराजे त्रिलोक निकाय की ओप मुनीश मनोहर रूप अपार, सदा दुलही वृषभानु सुता दिन दूल्हा श्री ब्रज राजकुमार। सराहे होता है प्रशंसा करना। सराहे क्या होता है? प्रशंसा। प्रशंसा सराहे क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है। सुरासुर, सुर और असुर। सुरासुर क्या होता है? सुर होते हैं देवता और असुर होते हैं राक्षस। रतिमार, रति और कामदेव। ठीक है। महामुद मंगल संगल से, मुद होता है प्रसन्नता। लसे सुशोभित होता है निवार दूर करना। विराजे सुशोभित होता है निकई सुंदरता। ओप होता है शोभा। अब आपको वर्ड मीनिंग समझ आ गई होगी। सराहे होता है प्रशंसा करना, सुरासुर होता है सुर और असुर देवता और राक्षस। लकी लाजत है रति मार, रति होता है कामदेव की पत्नी और मार होता है कामदेव। मुद होता है प्रसन्नता, मंगल होता है कल्याण, निवार होता है दूर करना, ओप होता है शोभा। वृषभानुसुता राधा, ब्रज राजकुमार कृष्ण। तो इसको इरेज करके मैं आपको फिर से समझाती हूँ।
कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा कृष्ण के युगल सौंदर्य की प्रशंसा, राधा कृष्ण के युगल सौंदर्य की प्रशंसा देवता और राक्षस तथा सिद्ध पुरुषों का समाज करता है। सिद्ध समाज, सिद्ध पुरुषों का समाज, जिन्हें लखिलाजत है रतिमार। उनके युगल रूप को देखकर कामदेव और उसकी पत्नी रति भी लज्जित हो जाते हैं। उन्हें अपना रूप सौंदर्य उनके आगे फीका लगता है। राधा कृष्ण का रूप अनिंदनीय है, साथ ही महान हर्ष और कल्याण से सुशोभित होता है। महान कल्याण और प्रसन्नता से सुशोभित होता है। विल से भव भार निवार निवार, उनके देखने से संसार के समस्त कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। विराजे त्रिलोक निकाय की ओप मुनीश मनोहर रूप अपार। राधा कृष्ण का रूप कल्याणकारी एवं संसार के लिए सुखकारी लगता है। उनके रूप सौंदर्य में 3 लोकों की सौंदर्य आभा विराजमान है। त्रिलोक, 3 लोकों की निकाय सुशोभित होती है, सुशोभे विराजमान है। उनका अनुपम रूप मुनियों के मनों को भी हरण करने वाला है, मुनियों के मन को भी हरण करने वाला है। ऐसे सुंदर दुल्हन रूप में राधा, दुल्हई मतलब दुल्हन रूप में राधा और दूल्हा रूप में कृष्ण, ब्रजराज कृष्ण युगल मूर्ति सदैव मेरे संसारिक बंधनों को काटने वाली है। फिर से सुनो। राधा और कृष्ण के युगल सौंदर्य की प्रशंसा देवता, राक्षस, सिद्ध पुरुषों का समाज करता है और उनके युगल रूप को देखकर कामदेव और उनकी पत्नी रति भी लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके रूप सौंदर्य के आगे उनको अपना रूप सौंदर्य फीका लगता है। अत्यधिक प्रसन्नता और कल्याण से सुशोभित उनका सुंदर स्वरूप संसार के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाला है। 3 लोकों में उनकी रूप सौंदर्य की शोभा सुशोभित है। मुनि भी जब उनके रूप सौंदर्य को देखते हैं तो मुनियों के मन को भी हरण करने वाला है। इस प्रकार दुल्हन रूप में राधा और दूल्हा रूप में श्री कृष्ण युगल रूप में संसार के सभी बंधनों को काटने वाले, सुशोभित करने वाले।